भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की इजराइल यात्रा को पूरी कर अब वापस अपने देश लौट आए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के अपने दौरे पर जा रहे थे, तब भारत में उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगा था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंतें भी कुलकुलाने लगी थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल यात्रा को लेकर कहा था कि यह एप्स्टीन फाइल में अपने नाम आने को लेकर लोगों का ध्यान इससे दूसरी तरफ भटकाने के लिए इजराइल के दौरे पर गए हैं। तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह कहकर कि उन्होंने जिन 8 देशों को युद्ध में तपने से बचाया था, उसमें से एक युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच भी था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जहां द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, जो भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है, उससे भटकने का आरोप लगाया था, यह कहते हुए कि वे मुस्लिम देशों की तुलना में इस समय इजराइल के पक्ष में जो दक्षिणपंथी माना जाता है, उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और यह भारत के विदेश नीति के प्रतिकूल है और एप्स्टीन फाइल से अपना नाम हटाने के लिए एक बड़ा उनका प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब इन दोनों ही के आरोपों का कोई खंडन नहीं किया था, लेकिन जब इजराइल के दौरे पर गए, वहाँ के संसद में उन्होंने भाषण दिया था, तो अपनी कई एक ही बातों से दोनों को धो डाला था और इन दोनों को ही अपने दर्द अपने ही शरीर में रखकर छटपटाने के लिए विवश कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में वहाँ के संसद में अपने भाषण के दौरान यह कहा कि अब किसी का भी दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वह एक तरफ जहाँ आतंकवादियों का समर्थन करे और वहीं दूसरी तरफ शांति का मसीहा भी बने। इस दोगलेपन को उन्होंने सिरे से नकारते हुए जोर देकर कहा था कि ऐसा अब नहीं चलेगा, लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर बढ़ना ही होगा और इसमें इजराइल का भी भारत को साथ मिला और इस प्रकार से दोनों ही को एक ही पंक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्त कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे की बात करें जो उसने 8 देशों के युद्ध को रोकने का दावा किया था और उसमें भारत और पाकिस्तान के युद्ध की भी बात कही थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। भारत पर किए गए पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की थी कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने पर भी जो आतंकियों को समर्थन देते हैं उस पर इन्होंने हमला कर दिया था और इसे लेकर जो ट्रंप का दावा था वह पूरी तरह से निर्मूल हो गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो भारत के संसद में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वह स्थगित किया गया है और इसमें किसी भी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप की गली खुल जाती है कि वह पाकिस्तान के आतंकियों को समर्थन देने के पीठ पीछे खड़ा था, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके सैन्य ठिकाने पर भारत ने हमला किया था, उसे नेस्त नाबूद किया था, उसे लेकर शायद पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा हो कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से कार्रवाई करने का मन बना लिया है, उससे पाकिस्तान के मिटने का तो खतरा उत्पन्न हो ही गया है। बड़ा खतरा अमेरिका के भी पिटने का हो गया है, क्योंकि उसके द्वारा जो हथियार वहाँ से भेजे गए हैं उसको भी भारत चकनाचूर कर दे रहा है और उससे अमेरिका की बड़ी बेइज्जती संभव है। जैसे ही इसका खुलासा होगा, अमेरिका के रक्षा सामानों की बद पीट जाएगी और फिर वह इसे लेकर किसी भी देश के साथ कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं रहेगा
और तब शायद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को यह कहा होगा कि जैसे भी हो तुम भारत के समक्ष समर्पण करते हुए ही इस युद्ध को किसी प्रकार से रोको। और तब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को मान लिया और ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया। तो यह खुलासा हो ही गया है। और जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा लगाए गए द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के विरोध में काम करने की बात कही, तो उसे भी लेकर प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में वहाँ संसद में कहा था कि गाजा पर जो इजराइल का आक्रमण था वह बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि फिलिस्तीन के हमास ने जिस प्रकार से आतंकवादी कार्रवाई की थी जिसमें इजराइल के कई लोगों की जान गई थी, और वह भी पर्व के दौरान, यह बड़ी ही निंदनीय बात थी और उसका ऐसा ही प्रतिकार होना चाहिए जैसा कि इजराइल ने गाजा पर आक्रमण कर किया है। अलबत्ता उन्होंने इस बात को लेकर अपनी सहमति जताई कि इस हमले में जिस प्रकार से निर्दोष लोगों की जान गई है उन्हें हर प्रकार का समर्थन मिलना चाहिए। और भारत ने वैसा किया भी था कि गाजा में उन्होंने युद्ध में पीड़ित हुए लोगों की रक्षा के लिए दवाइयाँ भेजी थी, खाद्य सामग्रियाँ भेजी थी। तो इस प्रकार से भारत ने अपने द्विराष्ट्रीय सिद्धांतों को भी मान्यता दी। और यह सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, व्यवहार में भी आप देखेंगे तो ऐसा ही पाएंगे कि अरब देश भी भारत का समर्थन करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रिंस तो पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा पर थे तो वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर आकर उन्होंने यहाँ एक बड़े डील पर हस्ताक्षर भी किए, और सिर्फ इसी डील को हस्ताक्षर करने के लिए वे यहाँ भारत आए थे और फिर यहाँ से वापस लौटकर चले गए थे। तो इस भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उसको बिल्कुल जायज़ ठहराया और इसका समर्थन भी इजराइल से उसे मिला। और अब जब वे भारत लौट आए हैं तो कई बड़ी संधियाँ की हैं, कई बड़े समझौते हुए हैं, एमओयू पर साइन हुए हैं, और एक दो नहीं 27 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे दोनों ही देश को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इन 27 समझौतों में एक तरफ जहाँ फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट किया गया है, जिसके अब भारत तो पहले ही यूरोपियन कंट्री के साथ 38 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, और अब इजराइल के साथ भी उन्होंने व्यापार को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर अमेरिका को एक तरह से चौंका दिया है, उसे चौकन्ना कर दिया है कि अगर वह जल्दी से नहीं सुधरेगा तो फिर उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से पटकनी दी है और उनके टैरिफ लगाने को ही अनुचित करार कर दिया है। और अब स्थिति भारत के प्रधानमंत्री के इजराइल जाकर महत्वपूर्ण बातें वहाँ के संसद में कहने के बाद अमेरिका इतना घबरा गया कि उसने अपने देश के विदेश सचिव को भारत भेज दिया कि किसी प्रकार से जल्दी वो फ्री ट्रेड जिसकी आड़ में वह यह सारा खेल खेल रहा था उसको जल्दी से क्रियान्वित किया जा सके। और इसमें कई अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जहां किसी भी देशों के साथ रक्षा संबंधी सौदे तय होते थे तो सिर्फ रक्षा के सामान भेजे जाते थे, लेकिन अब उसमें बड़ा परिवर्तन आया है कि इजराइल भी भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा। युद्ध के सामान जो भी भारत लेगा उसकी न सिर्फ तकनीक लेगा बल्कि वहाँ के लोग यहाँ आकर उसे बनाने में भी पार्टनर के रूप में काम करेंगे, और उसके तहत कई महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण अब भारत में भी होगा। जिस प्रकार से इजराइल का जो आयरन डोम प्रसिद्ध है वह आयरन डोम भी भारत में अब तैयार हो जाएगा और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को कड़ा मुंह तोड़ जवाब देगा। वैसे तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही रसिया से खरीदे गए जो
400 है, उसने ही करामात दिखाए कि किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के भारत की तरफ भेजे जा रहे ड्रोन को एकदम से भून कर रख दिया, धराशायी कर दिया। जैसे ही लावा किसी कढ़ाई से उछलता है और फिर उसी में गिरता है, वही स्थिति उसने पाकिस्तान की कर दी है। और पाकिस्तान तब एक दूसरे युद्ध में भी फंस गया अफगानिस्तान के साथ। यानी मोदी का करिश्मा काम आ गया और अब इस करिश्मे के आगे कांग्रेस की भी बोलती बंद हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी।